ओम शांति। सभी का अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। तो आज की मुरली है 2 अप्रैल 84 की, बिंदु का महत्व। तो इसमें बाबा ने बताया है अपना भाग्य बनाना है तो क्या करना है। तो जैसे लौकिक में कहते हैं बिंदु लग जाएगा तो कमाई बढ़ती जाएगी, तो ऐसे बाबा ने भी कहा है बिंदु लगाना है। बिंदु स्थिति में स्थित हो, बिंदु समान बन, बिंदु बाप से मिलन मनाना है। और फिर संगम युग का भी महत्व बताया है कि संगम युग यानी मिलन मनाने का, उड़ते और उड़ाते रहने का युग है। बाप करावन हार है, इस स्मृति में रहने से बंधन मुक्त होंगे, हल्के रहेंगे और उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। फिर ब्राह्मण जीवन के बारे में बताया है कि ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है। बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन है। आगे दादियों से मुलाकात में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि दूसरे की जोर से कितना समय उड़ोगे। हमें अपनी ही शक्तियां बढ़ानी होंगी और हमें अपनी ही प्रैक्टिस करनी होगी। फिर 84 में 84 में ब्राह्मणों की संख्या भी बताई है और कहा है कि कम से कम 9 लाख तो चाहिए। तो ये 9 लाख कैसे चाहिए? जो पक्के है, जो संपूर्ण पवित्र है, देवी देवताओं की जो महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल आयुष्क मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे संपूर्ण सत्व प्रधान बने हुए 9 लाख बच्चे जब तैयार होंगे तो और साथ साथ सतयुग की राजधानी भी तैयार होगी, स्थापना की भी तैयारी होगी, तो विनाश का पर्दा खुलेगा। इसका भी बाबा ने इशारा दिया है। और 84 में 84 चक्र को पूरा हो, ये भी बहुत गहन बात बताई है कि 84 जन्मों का चक्र 84 में कैसे पूरा करना है। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी, बाबा के शब्दों में। बिंदु बन, बिंदु बाप को साथ लेकर सुनते हैं। मुरली की डेट है 2 अप्रैल 84। टाइटल है बिंदु का महत्व। ज्योति बिंदु, ज्ञान के सिंधु शिव बाबा अपने ज्योतिर्बिंदु आत्माओं प्रति बोले, आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। भाग्य विधाता बाप सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। तो बाबा ने जो स्थूल में हम बिंदु लगाते इसके बारे में भी कहा है और स्थूल में भी बिंदु के महत्व को बाबा ने बताया है। सबसे सहज और शक्तिशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। कौन सा है सबसे सहज और शक्तिशाली और महत्वशाली बिंदु? आत्मिक स्थिति में आत्मा बिंदु। बिंदु कहना और बिंदु बनना। बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना है। बिंदु थे और अब बिंदु स्थिति में स्थित हो, बिंदु बाप समान बन, मिलन मनाना है। बिंदु थे यानी जब ऊपर से आए तो शरीर नहीं था, आत्मा थी। और तो अभी हमें भी बिंदु स्थिति में स्थित होके बिंदु बाप समान बन, बिंदु बाप से मिलन मनाना है। यह मिलन मनाने का युग उड़ती कला का युग कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। इसी विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म के बंधन में नहीं आते, लेकिन सदा बाप के सर्व संबंध में रहते हो।
हम जब बाबा से सर्व संबंधों से साथ लेते हैं, हम कर्म के बंधन में नहीं आते। और खास संबंध है करावन हार बाप। तो बाबा का आगे कहते हैं, करावन हार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं, तो स्वयं साक्षी बन गए। इसलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। कौन सी स्मृति? मैं निमित्त हूँ, बाबा कराने वाला है, तो करावन हार बाप निमित्त बनाए करा रहा है, ये स्मृति हमें बंधन मुक्त बना देती है। जहाँ संबंध से करते वहां बंधन नहीं होता। मैंने किया, यह सोचा, तो संबंध बोला और बंधन बंधन बना। जब मैंपन आता है, मैंने किया है, मैंने सोचा है, और ये जब हम सोचते हैं तो हम बाबा के साथ का संबंध करावा और बाबा करा रहा है, ये भूल के बंधन में आ जाते हैं और बोझ बढ़ता जाता है। तो आगे बाबा कहते हैं, संगम योग बंधन मुक्त सर्व संबंध युक्त जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का योग है। इम्पोर्टेंट लाइन, संगम युग बंधन मुक्त सर्व संबंध युक्त जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का योग है। तो चेक करो, संबंध में रहते हो या बंधन में आते हो। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है, बंधन में खींचतान टेंशन के कारण दुख और अशांति की हलचल है। जब हमारे बाबा के साथ स्नेह का संबंध है तो प्राप्ति है, नहीं तो खींचतान है, दुख है, अशांति है। इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया, तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। मैं आत्मा बिंदी, इस स्मृति से हमारा देह का भी बंधन समाप्त हो जाता है। तो आगे बाबा कहते हैं, देह आपकी नहीं है, बाप को दे दिया तो बाप की हुई। जब आपका निजी बंधन, मेरा शरीर या मेरी देह, यह बंधन समाप्त हुआ, मेरी देह कहेंगे क्या आपका अधिकार है? बाबा ने पूछा है कि मेरी देह ऐसे कह सकते हो क्या? क्योंकि अभी तो ये हमारा मर जीवा जन्म है, तो ये देह भी मेरी नहीं है। कल की साकार मुरली में था, बाबा ने आपको जो जो दिया है वो सब सेवा आता है, तो उससे उसमें सबसे पहला है तन, शरीर, देह। तो बाबा कहते हैं, मेरी देह कहेंगे क्या आपका अधिकार है? दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? जो बाबा ने वस्तु हमें दी है उसके ऊपर हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। दे दी है और रख ली है, कहना तेरा और मानना मेरा, यह तो नहीं है ना। कहते हैं हम सब कुछ बाबा का और हमारा मान के चलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। आगे आईएमपी लाइन है, जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त तो हो गया। जब सब कुछ तेरा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। यह हद का मेरा, यही मोह का धागा है। धागा कहो, जंजीर कहो, रस्सी कहो, यह बंधन में बांधता है। किसी को ये जंजीर लगती है तो कोई बाबा कहता है ये तो धागा है, इस धागे को आप सहज ही तोड़ सकते हो, अब इसको रस्सी मत बनाओ, जंजीर मत बनाओ। तो आगे का बाबा कहते हैं, जब सब कुछ आपका है, यह संबंध जोड़ लिया, तो बंधन समाप्त हो संबंध बन जाता है। बंधन समाप्त हो संबंध बन जाता है। कब? जब हम सब कुछ बाबा का है ऐसे कहने के साथ मानते हैं और करते हैं। तो बाबा कहते हैं, किसी का किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देह का, स्वभाव का, संस्कार का, मन के झुकाव का, यह बंधन सिद्ध करता है बाप से सर्व संबंध की सदा की कमजोरी है। बाप से सर्व संबंधों की, सदा के संबंधों की कमजोरी है। हम बाप से सदा कंबाइंड रहते हैं क्या, सर्व संबंध है का, इसके ऊपर हमें अटेंशन रखना है। कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते,
और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते हैं। न स्वयं स्वयं से संतुष्ट और न दूसरों से संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते हैं। जब हम स्वयं से संतुष्ट रहेंगे तो हम दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं और ब्राह्मण जीवन का यानी मौजों का जीवन का अनुभव ले सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं इम्पोर्टेंट लाइन, ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन ही है ही। बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। बाप के साथ साथ सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का ये जीवन है। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। अब ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद को हो, वरदान को हो, इसी आधार से हुआ है। बाबा की जो हम बच्चों के प्रति शुभ आश थी, ये बच्चे मेरे सतयुगी बच्चे बने। तो बाबा की इसी आशीर्वाद से, शुभ भावना से, हमारा वरदान से हमारा जन्म हुआ है। बाबा ने कहा, आप भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना, शुभ कामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ है। सदा आशीर्वाद लेते रहना। बाबा कहते हैं ऐसे जब हम हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे तो हमें बाबा से भी शुभ आशीर्वाद मिलती रहेगी, आशीर्वाद मिलती रहेगी। यही संगम युग की विशेषता है। कौन सी है? सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सब का आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। संबंध मेरे मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है, बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, और सर्व आत्माएं भी बिंदु। पहला स्वरूप है यानी यानी परम धाम की स्मृति है, बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया बाबा की जो महिमा है कि रूप रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु। तो बाबा कहते हैं इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता है और 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में इम्पोर्टेंट लाइन, ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं ना। कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त न हो, बुद्धि कमजोर हो, लेकिन बिंदु का सब जानते हैं, सब जान सकते हैं ना। तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। अच्छा, सर्व स्थानों से अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा भी सभी बच्चों को अपने भाग्य बनाने की मुबारक देते हैं। हमारा स्वीट होम है मधुबन। बाबा कहते हैं जब हम वहाँ पहुंचते हैं तो हमारा भाग्य बनता है। और अब भाग्य बनाने की विधि बताइए, बिंदु बनकर सभी को बिंदु देखना। तो आगे बाबा कहते हैं अपने घर में आए हो, यही अपना घर दाता का घर है। अपना घर आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है। आराम मिल रहा है ना मधुबन में। वैसे तो हमें कुछ ज्यादा सेवा नहीं रहती, जैसे हम लोग के घर में पूरा हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो मधुबन में हमें हमारे शरीर को आराम मिलता है। साथ साथ हम जो हमारे 63 जन्मों के जो हिसाब किताब बोझ हमारे ऊपर है वो हम वही छोड़ के आएंगे, तो आत्मा को भी आराम मिलता है। बाबा कहते हैं अपना घर आत्मा और शरीर
को आराम देने का घर है। आराम मिल रहा है ना, डबल प्राप्ति है। आराम भी मिलता, राम भी मिलता, तो डबल प्राप्ति हो गई ना। राम यानी शिव बाबा, और आराम भी मिलता। बाप के घर का बच्चे श्रृंगार है। बाबा ने हमें और एक टाइटल दिया, पहले दिया था और अभी टाइटल दिया है, बाप के घर का बच्चे श्रृंगार है। बाप दादा घर के श्रृंगार बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सदा सदा सर्व संबंधों द्वारा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बिंदु के महत्व को जान महान बनने वाले, सदा सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टता की शुभ भावना, शुभ कामना की आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को ऐसी आशीर्वाद देने वाले, सदा स्वयं को साक्षी समझ निमित्त भाव से कर्म करने वाले, ऐसे सदा अलौकिक रूहानी मौज मनाने वाले, सदा मजे की जीवन में रहने वाले, बोझ को समाप्त करने वाले, ऐसे सदा भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। आगे दादियों के साथ मुलाकात हुई है। समय तीव्र गति से जा रहा है। जैसे समय तीव्र गति से चलता जा रहा है, ऐसे सर्व ब्राह्मण तीव्र गति से उड़ते हैं। इतने हल्के डबल लाइट बने हैं। हम उड़ कब सकते हैं? जब हम हल्के हो जाएंगे, सारे बोझ बाबा को दे देंगे तो हल्के हो जाएंगे और उड़ने और उड़ाने के लायक बन जाएंगे। बाबा खुश रहे, इतने हल्के डबल लाइट बने हैं। अभी विशेष उड़ाने की सेवा है। ऐसे उड़ाती हो, इसी विधि से सबको, किस विधि से सबको उड़ाना है? तो इसकी विधि क्या है, ये भी बाबा ने बताया है कि उड़ने की गति ही विधि है। तो आगे बाबा कहते हैं, किस विधि से सबको उड़ाना है? क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले बन गए। जब हम हमारे बोल एथॉरिटिक होते हैं, अनुभव के होते हैं, अनुभव की अथॉरिटी होती है, तो बाबा कहते हैं क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले बन जाते हैं। जो भी विषय आप शुरू करेंगे, उसके पहले उस विषय की पॉइंट सबके पास होगी। तो इसका थोड़ा मंथन चला कि शायद बाबा अनुभव के बारे में ही कह रहा है। बाबा पहले प्रैक्टिकल देता है, फिर थियोरी सिखाता है, तो सबको अनुभव आया होगा, तो इसीलिए तो वो बात हमें जचती है, फील हमें टच होती है। तो शायद ये ऐसा लग रहा है। और किसी को कुछ सोचता है, कुछ अलग एंगल सोचता है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बाबा कहते हैं, क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले बन गए। जो भी विषय आप शुरू करेंगे, उसके पहले उस विषय की पॉइंट सबके पास होगी। तो कौन सी विधि से उड़ाना है, इसका प्लान बनाया है। अभी विधि चाहिए हल्के बनने की। यह बोझ ही नीचे ऊपर लाता है। किसको कोई बोझ है, किसको कोई बोझ है। चाहे स्वयं के संस्कारों का बोझ, चाहे संगठन का, आगे डॉट डॉट, यानी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के बोझ होते हैं। तो बाबा कहते हैं, चाहे स्वयं के संस्कारों का बोझ, चाहे संगठन का, लेकिन बोझ उड़ने नहीं देगा। अभी कोई उड़ते भी है तो दूसरे के जोर से, लेकिन दूसरे के जोर से उड़ने वाले कितना समय उड़ेंगे। तो बाबा हमारा हमारा अटेंशन खिंचवा रहा है कि हम कमेंट्री के आधार पे, गीत के आधार पे, या साइंस के साधनों के आधार से योग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं, हमें इतना शक्तिशाली बनना है कि हमें स्वयं ही
सेकंड जो बाबा की आश है, सेकंड में डिटैच होकर अपना योग जितना समय चाहे उतना समय हम परम धाम में रह सकते हैं, सूक्ष्म तन में रह सकते हैं, या चक्कर चला 84 का पूरा चक्र, सुदर्शन चक्र घुमा सकते हैं। लेकिन ये अपने खुद की जोर से, अपने आत्मिक स्थिति के जोर से। इसलिए बाबा ने पूछा है, लेकिन दूसरे के जोर से उड़ाने वाले कितना समय उड़ेंगे? जैसे खिलौना होता है, उसको उड़ाते हैं, फिर क्या होता? उड़कर नीचे आ जाता। उड़ता जरूर है, लेकिन सदा नहीं उड़ता। अभी जब सर्व ब्राह्मण आत्माएं उड़े, इंपॉर्टेंट लाइन, अभी जब सर्व ब्राह्मण आत्माएं उड़े, तब और आत्माओं को उड़ाए बाप के नजदीक पहुंचा सके। अभी तो उड़ाने के सिवाय, उड़ने के सिवाय और कोई विधि नहीं है। उड़ने की गति ही विधि है, जो हमारी उड़ने की गति है। जितना समय में हम शरीर से डिटैच हो सकते हैं, जितना समय हम शरीर से डिटैच रह सकते हैं, ये विधि ही गति, ये गति ही विधि है, ऐसे बाबा कह रहा है। कार्य कितना है और समय कितना है? 47 वर्ष में 47 वर्ष हुए हैं, तो उसमें 1.5 लाख ब्राह्मण हुए हैं। लेकिन कम से कम 9 लाख तो पहले चाहिए। सतियों की पहली जो लोक संख्या है वो 9 लाख है। तो बाबा कहते हैं कम से कम 9 लाख चाहिए। ऐसे तो संख्या ज्यादा होगी, लेकिन सारे विश्व पर राज्य करेंगे तो कम से कम 9 लाख तो हो। समय प्रमाण श्रेष्ठ विधि चाहिए। इम्पोर्टेंट लाइन, श्रेष्ठ विधि है ही उड़ाने की विधि। उसका प्लान बनाओ, छोटे छोटे संगठन तैयार करो। कितने वर्ष अव्यक्त पाठ को भी हो गया, साकार पालना, अव्यक्त पालना, कितना समय बीत गया। अभी कुछ नवीनता करनी है, प्लान बनाओ। 84 में कम से कम 84 का चक्र तो पूरा हो। शायद ये बाबा ने बहुत गहन बात बताई है। ये 84 में 84, कम से कम 84 का चक्र तो पूरा हो। यानी कि जो हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, सतयुग के 8, त्रेता के 12, द्वापार के 21 और कलयुग के 42। तो इस ये जो है, उसमें से हम हर एक जन्म का पूरा डिटेल स्वदर्शन करें, तभी हम पूरा 84 का चक्र पूरा घुमा सकते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं, उड़ने और नीचे आने का चक्र तो पूरा हुआ, पूरा हो। 84 जन्म है, 84 का चक्र गाया हुआ है। 84 में जब यह चक्र पूरा होगा, तब सुदर्शन चक्र दूर से आत्माओं को समीप लाएगा। जैसे बाबा दीदी दादियों से बात कर रहा है, उनका जो उनकी जो प्रजा बनानी थी, तो उन्होंने प्रजा बना के वो अभी वतन में पहुंच गई है। अभी हमारी जिम्मेवारी है, हमें भी हमारे द्वारा भी जो आत्माएं आने वाली है, उनका भी हमें आवाहन करना है, अमृत वेले के टाइम, और दिन भर सकाश देना है। तो बाबा कहते हैं कि 84 में जब यह चक्र पूरा होगा, तब सुदर्शन चक्र दूर से आत्माओं को समीप लाएगा। यादगार में क्या दिखाते हैं? एक जगह पर बैठे चक्र भेजा और वह सुदर्शन चक्र स्वयं ही आत्माओं को समीप ले आया। तो ये सबसे अच्छा टाइम है अमृत वेला। अमृत वेले बाबा की मदद से ही हमारे द्वारा जो बच्चे ज्ञान में आने वाले हैं, उसका उनका आह्वान कर सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, समय को समीप लाओ, तो है ये भी विधि हो सकती है। तो बाबा कहते हैं, एक जगह पर बैठे चक्र भेजा और वह सुदर्शन चक्र स्वयं ही आत्माओं को समीप ले आया। स्वयं नहीं जाते, चक्र चलाते हैं। तो पहले यह चक्र पूरे हो, तब तो सुदर्शन चक्र चले। तो अभी 84 में यह विधि अपनाओ, जो सब पद के चक्र समाप्त हो। तो हद के चक्र कौन से है? इच्छाएं, एक के बाद एक इच्छा हमारी
तैयार रहती है। तो इस इच्छाओं के चक्र को समाप्त करना है। साथ साथ प्रकृति जित बनकर हर सीजन में हम प्रकृति जीत बनकर प्रकृति के ऊपर विजय पाकर बाबा की आशाओं को पूरा करते रहे, सेवा करते रहे। तो बाबा कहते हैं, तो अभी 84 में यह विधि अपनाओ जो सब हद के चक्र समाप्त हो। ऐसे ही सोचा है ना? अच्छा, टीचर से टीचर्स तो है ही उड़ती कला वाली, निमित्त बना यही उड़ती कला का साधन है। तो निमित्त बने हो अर्थात ड्रामा अनुसार उड़ती कला का साधन मिला हुआ है। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को पाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। निमित्त बनना ही लिफ्ट है। तो लिफ्ट द्वारा सदा सॉरी तो लिफ्ट द्वारा सेकंड में पहुंचने वाले उड़ती कला वाले हुए, चढ़ती कला वाले नहीं, हिलने वाले नहीं, लेकिन हिलाने से बचाने वाले, आग की सेक में आने वाले नहीं, लेकिन आग बुझाने वाले। तो निमित्त भाव की विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। जो बाबा के मुरली के स्टार्टिंग में कहा था, करावनहार बाबा और मैं निमित्त, ऐसे समझ के हम करेंगे तो हम खुद हिलेंगे भी नहीं और दूसरों को हिलाने से बचेंगे। आग की सेक से बचाने वाले, आग बुझाने वाले बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, निमित्तो निमित्त की विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। टीचर्स का अर्थ ही है निमित्त भाव। यह निमित्त भाव ही सर्वफल की प्राप्ति स्वतः कराता है। अच्छा, अभी हम 1 मिनट के लिए शांति में बैठेंगे और फिर जैसे भाई सब कहते हैं वैसे हम चर्चा करेंगे। ओम शांति। तो सभी भाई बहनें अपने अपने हैंड रेज करके मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। उर्मिला सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। ज्ञान के सिंधु बाबा बोले, सर्व संबंध बाबा से है, यानी सब कुछ बाबा का। ये शरीर भी लोन पर मिला है, ऐसे समझेंगे तो बंधन मुक्त बनेंगे। फिर अभी वर्तमान समय विपरीत परिस्थिति देखते हुए लगता है सतयुग की स्थापना कब होगी। बाबा कहते हैं, सतयुग की स्थापना के लिए 9 लाख पक्के श्रेष्ठ समर्थ संपूर्ण गुण संपन्न कला संपन्न संपूर्ण पवित्र की जरूरी है। ये सब श्रेष्ठ विधि से आप बच्चे कर सकते हो। तो बाबा बोलते हैं, स्थापना की चाबी आप बच्चों के हाथ में है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। नमिता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। शांति। बाबा आज हम बच्चों को बिंदु बनने का सहज विधि बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बिंदु बनकर बिंदी बाबा को याद करना है। हम बिंदु थे, अब परम धाम में बिंदु बनकर बिंदु स्थिति में स्थित होकर बिंदु बाबा को याद करना, माना बाबा के साथ संबंध जोड़ना। यह है सहज विधि। यह संगम युग है, बंधन मुक्त बाबा के साथ सर्व संबंध युक्त जीवन मुक्त स्थिति को
अनुभव करने का युग है, क्योंकि बाप दादा के आशीर्वाद व वरदान से हम ब्राह्मण बन गए। तो नया जन्म, नया जीवन मिला, तो नया अनुभव भी करना है ना। तो सदा बाबा से संबंध जोड़कर बाबा से आशीर्वाद लेना है और संबंध को अच्छी तरह समझना है। कैसे बिंदु बाप से बिंदु बनकर मिलन मनाते हैं और मुक्ति कला अनुभव करते हैं और सारे बंधन से मुक्त रहते हैं। तो सहज विधि है, मैं आत्मा बिंदु, बाबा भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु, सब एक जैसे। यह स्मृति रहे कि सामने वाला अपनी पाठ बजा रहे हैं, मुझे बाबा जैसे उनको भी देखना है। तो बिंदु को सामने रखना और प्राप्तियों को सिंधु में प्राप्तियों का सिंधु में खो जाना, तो बाबा से संबंध जुड़ जाता है और वो अपना भाग्य भी हमारा बन जाता है। तो बिंदु का महत्व सिंधु जैसे अनुभव होता है इस संगम युग में। एक बिंदु बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना, यह ब्राह्मण का विशेषता है। सदा सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, यह स्मृति दिलाते हैं। तो सदा संबंध जोड़ना माना बाबा करावनहार, मैं निमित्त करनहार, बाबा मेरे द्वारा करा रहे हैं। तो कोई मान शान की भी इच्छा भी नहीं। तो सदा के लिए हल्का सरल भाव है। तो कर्म बंधन नहीं, बंधन मुक्त अवस्था। तो सदा बाबा के साथ साथी होकर हर परिस्थिति में और बातों को पार करने वाली हम विशेष आत्माएं हैं। सदा खुद संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट कर पाते हैं। यह है हमारा संगम युग का अनुभव। तो बाबा कहते हैं अमृत बेले से लेकर दिन भर अपने ऊपर अटेंशन रखना और चेक करना है कि मैं कितना बाबा के याद में हूँ, संबंध में हूँ, या कितना कर्म बंधन में हूँ। इसके ऊपर अटेंशन रखना और बिंदु बनकर बिंदु बाप की याद में रहने का प्रैक्टिस करना है। शांति, बहुत अच्छा, थैंक यू सिस्टर। आशा देवी सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। जी, ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने कहा है कि संगम युग की विशेषता ही है कि बाप हमारे साथ है और बाप साथ है, इसलिए उसका भी हमें लाभ लेना है कि बाप से हमें सारे संबंध जोड़ना है, बाप से वरदान लेना है और हमेशा आशीर्वाद लेते रहना है बाबा। और ये हम तब ले पाएंगे जब बाप के साथ रहेंगे, बाप के समीप रहेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी कि मेरा बाप जो है वो बिंदी है, मैं भी बिंदी हूँ और ये सर्व आत्माएं भी बिंदी हैं। और वो जो हमारा परम धाम, जो हमारा घर है, वो भी बिंदी समझकर उस घर में वहां हमें आराम मिलता है और वहां हमें राम भी मिलता है। आगे बाबा बिंदु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जैसे एक के आगे अगर बिंदु लगा दो तो 10 बन गया, 10 के लगा दो तो 100 बन गया और 100 के आगे लगा दो तो 1000 बन गया। माने कई कई गुना। ये हम बिंदु, केवल बिंदु का ही महत्व जाने तो बिंदु समझ लें तो हम कई गुना इससे हमें फायदा हो सकता है। ये ब्राह्मण जीवन है ही, ब्राह्मण जीवन का आधार ही है बिंदु बनना। तो इस तरह से बाबा हमें बिंदु का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, बिंदु बनने में ही मजा है। बिंदु बनने से ही आप सब बंधनों से छूटकर बाबा के साथ संबंध में आ जाओगे और जब बाबा के संबंध में रहोगे तो सब प्राप्तियां हुई ही पड़ी है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो जो आज की अव्यक्त मुरली है, तो ये अव्यक्त मुरली पूरे ज्ञान का सार है। बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है, क्योंकि जब हम ज्ञान में आते हैं तो फर्स्ट डे पहला चैप्टर क्या पढ़ते हैं? मैं आत्मा बिंदु, मैं कौन हूँ, बिंदु का परिचय। और जब ज्ञान का विस्तार होता है तब भी पूरा विस्तार, कितनी अव्यक्त मुरलियां हम लोग पढ़ रहे हैं,
बीच बीच में प्रैक्टिस कि मैं कौन, मैं आत्मा हूँ। अंत में भी सिर्फ आत्मा ही स्वरूप बन जाना है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, वृक्ष का बीज होता है, बीज बोते हैं तो बीज से पूरा विस्तार वृक्ष निकलता है। फिर अंत में क्या होता है, जो फल है उसमें से बीज ही बन जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी बिंदु है और अंत भी बिंदु ही बन जाना है। तो इसी की प्रैक्टिस हमें करनी है। बाबा ने बहुत सुंदर कहा है कि हम, क्योंकि बंधन में रहते, हम परिवार में सब हैं, हम सब रहते हैं या सेंटर पे रहते हैं, हमारे मन के बंधन है ना, संबंधों के बंधन है, स्वयं के देह के संस्कारों के बंधन है। तो इतने जो बंधनों का विस्तार है, तो उसका एक सहज और सरल उपाय बाबा ने क्या बताया, परम धाम की जो स्थिति है, बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। बिंदु बन बाप को याद करो, कोई भी कर्म करते बस वो स्मृति में रहे कि मैं बिंदु आत्मा और बिंदु बाप के साथ हूँ। तो ऑटोमेटिकली बाबा की जो सर्व शक्तियां हैं, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, जो बाबा की लाइट है, जो बाबा की शक्तियां हैं, वो हमारे ऊपर ही रिफ्लेक्ट करेंगी और फिर हम इतने हल्के हो जाएंगे उस संबंध में रहते हुए, और फिर हम बस देह रूपी जो कर्मेंद्रियां हैं उनसे कर्म करें, है ना। स्मृति में रहे कि मैं बाबा के साथ हूँ और यहाँ जो स्थूल कर्म कर रही हूँ वो कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। तो क्या होगा, जो भी हम कर्म करेंगे वो बंधन नहीं बनेगा। करावनहार बाप बस निमित्त बनाए मुझसे करा रहा है, तो साक्षी भी रहेंगे और साथी को साथ रखेंगे, है ना। तो इस तरह संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देगी। तो यही जीवन मुक्ति स्थिति के अनुभव का युग है। तो ये जो हम यहाँ पे अभी जो स्मृति और अनुभव करते हैं, ये पूरे कल्प में कभी नहीं अनुभव करेंगे। तो यही जो चैप्टर है ना, ये प्रैक्टिस हो गई तो समझ लीजिए कि आप पूरे मास्टर बन गए, है ना। प्रिंसी सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा भी पॉइंट इसी पे आधारित था जो आपने शेयर किया। जैसे बाबा ने दादियों को कहा है कि हम बच्चों को भी वही कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जैसे समय की तीव्र गति से चल रहा है, ऐसे ब्राह्मणों को भी हमें तीव्र गति से चलना नहीं, उड़ना है। हमें बाबा ने यहाँ उड़ने के लिए कहा है। क्यों बाबा कह रहे हैं? क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि कार्य बहुत है और समय हमारे पास कितना है ये देखना है हम बच्चों को। जैसे 2 दिन यहाँ हमारे ब्रह्म कुमारी का पब्लिक प्रोग्राम था, तो एक भाई बाहर से आए थे, दूसरी सिटी से आए थे, और वो बाय प्लेन आए थे, क्योंकि प्लेन में आना और जाना उसी दिन वापस जाना था, इट्स इजी, है ना। नहीं तो वो कार में ट्रैवल करते, बाय रोड आते तो वो वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो एटलीस्ट 10 घंटे का यहाँ पहुँचने का रास्ता था, और प्लेन से 1 घंटे में वो पहुँच गए। यही बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि हम बच्चों को अब उड़ना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, हीलियम बैलून जो होता है उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, वो उड़ता है। उड़ता तब है कभी जब वो उस पे उड़ना तब बंद कर देगा जब उस पर रस्सी बांध देंगे, उसको रस्सी से बांध दिया जाएगा, वो उड़ेगा नहीं। उतना ही उड़ेगा जितनी उसकी रस्सी है, उससे ज़्यादा वो उड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि अब हम तीव्र गति से सेवा कैसे कर सकते हैं, जब हम उड़ेंगे तब, क्योंकि कार्य बहुत है। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा हमारे बंधन में बंधी हुई है। कौन सा बंधन है? बाबा बोल रहे हैं बहुत सारे बंधन है, अपने स्वभाव संस्कार, देह का बंधन, संबंधों का बंधन। बाबा कहते बहुत सारे बंधन है, और इसकी बाबा ने युक्ति भी हम बच्चों को बताई है इन बंधनों से मुक्त होने के लिए। बाबा ने कहा मुझसे सब संबंध छोड़ो, साक्षी दृष्टा ये हमें बना कर रखना है। करावन हर बाबा करा रहा है, मेरे को बाबा ने कहा तेरा कहो। ये कुछ विधियां बाबा ने इस मुरली से उठाई हैं। बाबा कोई ना कोई हमें युक्ति भी बताते हैं, जो हम बच्चे जिसमें फंस गए हैं उससे कैसे मुक्त हों। तो यही बाबा हम बच्चे को कह रहे हैं, बिंदु बनना है। बिंदु सदैव बनने के लिए हमें जो रस्सियां हैं उनको काटना पड़ना है, और उसकी बाबा ने हम बच्चों को विधि भी बताई है। ओम शांति जी, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति।
बहुत अच्छा सिस्टर। भोपाल भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बिंदु का पाठ पक्का कराया है। तो बाबा आज दादियों से जो बातचीत कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कि अभी क्या करना है, अभी सभी को हल्का बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि जो बोझ है वो क्या करता है, हमें नीचे ले आता है। तो दुनिया में देखते हैं कि अब हर चीज के लिए क्या कहते हैं, कोई भी चीज बिगड़ी होती है तो बोलते हैं कि बात से ही बात बनेगी। तो हमें भी अपने जो बातचीत अपने आप से बात करनी पड़ेगी। जैसे तुम बोलते तो हैं कि हमें बिंदु बाबा बिंदु ड्रामा बिंदु, पर हमें अपने आप से बात करने, अपने आप से बैठ कर, क्योंकि सबसे पहले बात अपने से ही होगी। अपने मन से बात करते हुए, अपने बुद्धि से बात करते हुए, तब वो जो बातचीत अपनी चलेगी तो फिर जो मन हमारा बिगड़ा हुआ है या जिसको कहते हैं मूंझा हुआ है, तो वो जो है सुलझना शुरू हो जाएगा। अपने से बात करते करते हम हल्के भी होते चलेंगे, और जो पॉइंट्स भी है वो भी हमारे अंदर जो मंथन चलेगा वो जो है हमारे स्वरूप में आते चलेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा भाई जी, थैंक यू। अभी पोल डिस्प्ले हुआ है मेन स्क्रीन पे, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि पोल जरूर अपना वोट करें। देखिए सारे दिन में चलते फिरते बिंदु रूप की ड्रिल कितनी बार किया ना। तो पोल भी यही क्वेश्चन है, तो हमें जरूर ये अभ्यास करना है और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाना है। अभी जयंत भाई जी आप शेयर करेंगे, आपने हैंड रेस किया था लास्ट पॉइंट। ओम शांति दीदी। आज की मुरली बाबा ने कहा है कि संगम युग का हमेशा बाबा इम्पोर्टेंस बताते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि संगम युग आशीर्वाद का युग है, और इसका एहसास बाबा हमें दे रहा है, क्योंकि बाबा का ऐसा कहना है कि मेरा घर बाबा का घर, और बाबा संगम युग के में बाबा के घर में मधुबन में आना यह सौभाग्य की बात है। और यह सौभाग्य बाबा ने इस आत्मा को दिया है। बाबा के घर में ऋषि भवन के सामने झूले पे बैठ के ये मुरली सुनना, ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में हैं, हम नए युग में हैं। वाह बाबा वाह। और ये अव्यक्त मुरली क्लब का सौभाग्य है कि ये एहसास हमें दिलाया है, इस आत्मा को दिया है। अव्यक्त मुरली क्लब का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छा, हम सभी मधुबन पहुंच गए, आपने यादें ताजा कर दी। तो अभी समय भी हो रहा है। उज्ज्वला सिस्टर आप होमवर्क भी दें और योग भी करें। थैंक यू। ओम शांति। तो आज का होमवर्क रहेगा कि जैसे हम ब्राह्मण जीवन में आए तो हमें जितने भी साल हुए तो हमने कितने बिंदु लगाए। बिंदु कब लगाते हैं, जब संबंध संपर्क में या परिस्थिति की वजह से कुछ पेपर आता है तो हम कैसे बिंदु लगाते हैं, तो इसका हिसाब आज हम रखेंगे। शुरुआत घर से घर से ही करते हैं कि हमारे घर में जो आत्माएं हैं वो सभी बाबा के बच्चे हैं, और हिसाब किताब चुकता होने के लिए ही हमारे घर में आए हैं। तो हम कितनी बार बिंदु लगाते हैं, तो हम हमारे स्टार्टिंग से जब यानी बाबा जो कहते हैं बचपन के दिन भुला न देना, तो हमने ब्राह्मण जीवन की जब से हमारी शुरुआत हुई तब से हमने कितनी बिंदु बिंदु लगाए हैं और कितनी कमाई जमा की है, इसका हम हिसाब रखेंगे। इसके साथ साथ हमारा मन का झुकाव किसी व्यक्ति की ओर या पीने की चीज की ओर या देह की वस्तु पदार्थों की ओर तो नहीं जा रहा है, और उसके बारे में कितने बिंदु लगाए हैं, तो इसका भी हम हिसाब निकालेंगे। तो आगे चलते हैं योग की तरफ। आज का योग है बिंदु बाबा के पास जाना है। परम धाम में वैसे तो शांति होती है, लेकिन कमेंट्री के लिए मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगी। मैं आत्मा शरीर से डिटैच,
मन बुद्धि से उड़ती कला द्वारा मेरे बाबा के घर, मेरे स्थायी घर, यहाँ शांति ही शांति है। ऊपर शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, उनके नीचे अष्टरत्नों में से 6 आत्माएं, फिर 100 की माला, फिर 16,108 की माला, फिर 9 लाख की माला। देखना है मेरा स्थान कहाँ है। मैं आत्मा बिंदु बाबा के पास, बिंदु बाबा से आ रही सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समाकर सारे आत्माओं को जा रही है। मनुष्य आत्माओं का उल्टा झाड़, मैं आत्मा बीज रूप शिव बाबा के पास, अब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में अपने लाइट का शरीर धारण कर बाबा से कंबाइंड होकर विश्व की सभी आत्माओं को प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश दे रही हूँ। अब मैं आत्मा साकार वतन में, साकार शरीर में प्रकृति के मध्य विराजित अपना सुंदर सा पाठ बाबा का श्रीमत के हाथ और साथ लेकर सुंदर रीति बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। धन्यवाद मेरे मीठे प्यारे बाबा, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा शांति। सभी ईश्वर दोस्तों थैंक यू सभी को। सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा।